देखो आज पढ़ना आपको हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हर्शे एंड चेज ये दो साइंटिस्ट थे, इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग को जनरली पढ़ना है। इनके एक्सपेरिमेंट को एक और नाम से जानता है क्या? ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। क्या जानता है? ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब क्या देखें हम लोग इसके पीछे का जो दो देखे थे, क्या? ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, यही था ना। तो ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में हम लोग क्या देखे थे कि ग्रिफिथ ने बताया नहीं, फिर कुछ साइंटिस्ट आए हमारे जो क्या किए, केमिकल नेचर बताए कि हमारा जो चूहा जो माइक डाई हो रहा था उसके पीछे रीजन था, जनरली उसके पीछे डीएनए रीजन था। लेकिन ये जो भी उन्होंने बताया ये सब इंटरनली बताया, उतना प्रूफ के साथ नहीं बताया। तो लास्ट में कैसा आया एक्सपेरिमेंट जो कि पूरा प्रूफ दे दिया कि हाँ डीएनए ही है, क्योंकि वो दिखा दिया एक्सपेरिमेंटली, साफ साफ दिख गया कि डीएनए ही है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन हमारा इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है। इट मीन्स व्हाट कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इंफॉर्मेशन लेकर जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, क्या किया? बैक्टीरिया दिया। कौन सा? बैक्टीरियोफेज। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज, ठीक। अब यहाँ पर क्या किया, जब बैक्टीरियोफेज दे दिया, उसका नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज, ठीक। तो अब ये उसका स्ट्रक्चर है उस बैक्टीरियोफेज का, ठीक। तो याद रहे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ लिया था, उसमें कौन सा बैक्टीरिया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाले एक्सपेरिमेंट में था। ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट में या हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज का यूज किया गया। तो ये चीज याद रहे, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि बैक्टीरियोफेज का किस एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया है। तो ब्लेंडर्स भी दे सकता है या हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट लिख के भी दे सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। और अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पूछ रहा है ये किस में यूज हुआ था, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट लिखा रहेगा, दोनों में से जो रहे टिक लगा देना, ठीक। तो एक नंबर मिल जाएगा। तो बैक्टीरियोफेज का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, समझ में आ गया? ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या किया गया बैक्टीरियोफेज के अंदर, इसमें भी डीएनए मिलता है, प्रोटीन मिलता है और आरएनए मिलता है, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि दो ठो लिया गया बैक्टीरियोफेज, ठीक। ये मान लो एक नंबर है, ये दो नंबर है। पहले वाले को क्या किया गया कि रेडियो एक्टिव सल्फर से लेबलिंग कर दिया गया। रेडियो एक्टिव सल्फर से उसके प्रोटीन को क्या किया गया? लेबलिंग कर दिया गया रेडियो एक्टिव सल्फर से। और दूसरे वाले बैक्टीरियोफेज का क्या किया गया? रेडियो एक्टिव फास्फोरस से डीएनए को कोटिंग कर दिया गया। रेडियो एक्टिव क्या है? फास्फोरस, रेडियो एक्टिव सल्फर, तो बताएगा। रेडियो एक्टिव सल्फर 35S एंड रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32P। ये क्या है? आइसोटोप्स है फास्फोरस और सल्फर का। आइसोटोप पढ़े हो ना, तो आइसोटोप्स है सल्फर और फास्फोरस का, ठीक है। अब चलो ध्यान दो, तो रेडियो एक्टिव क्यों लिखा है? क्योंकि ये क्या होता है, एक सर्टेन सर्कमस्टेंसेस के जरिए ये लाइट, रेडियो एक्टिव मतलब इस व्हाट की ये लाइट इमिट करता है अपने से, इसके ऊपर कोई रे जाएगा तो रे निकालता है अपने अंदर से, इसलिए रेडियो एक्टिव बोला जाता है, ठीक। तो रेडियो और इन दोनों का यूज कहाँ होता है? जनरली लेबोरेटरी में यूज होता है इन सब का, अंदर की चीज़ों को देखने के लिए। साफ साफ जब लाइट पड़ता है तो ये दिख जाता है दूर से, इसलिए क्योंकि भाई डीएनए और प्रोटीन एक सेल के अंदर, एक सेल तो दिखता ही नहीं, उसके अंदर का डीएनए कैसे दिखेगा, इसलिए इसका यूज किया गया। तो एक बैक्टीरिया के डीएनए पे रेडियो एक्टिव फास्फोरस लगा दिया गया। क्यों फास्फोरस रेडियो एक्टिव लगाया गया है? क्योंकि डीएनए में फास्फोरस मिलता है, इसलिए। सल्फर हमारा इस बैक्टीरिया के, इस बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन पे, ठीक। इस बैक्टीरियोफेज के अंदर जो प्रोटीन है उसके अंदर क्या लगा दिया गया? उसके ऊपर सल्फर का कोटिंग कर दिया गया, रेडियो एक्टिव सल्फर। अब दोनों को क्या किया गया? दोनों को क्या किया गया? हमारा एक सब्सटेंस लिया गया, उसके अंदर इन्फेक्शन कराया गया दोनों का, ठीक है। या कोई बॉडी लिया गया जिसके अंदर दोनों को क्या किया गया? इन्फेक्शन कराया गया, ये दोनों का, एक नंबर दो नंबर। क्या किया गया? जब इन्फेक्शन किया गया तो क्या हुआ कि इसके अंदर का जो डीएनए था और इसके अंदर का जो प्रोटीन था वो कहाँ आ गया? इसके अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया?
इसके अंदर चला गया। क्या होता है जब कोई कीड़ा आपको कट करता है तो क्या करता है, सिक्रीट करता है ना सब्सटेंस जो आपके बॉडी के अंदर जाके हार्म करता है आपको। सेम चीज यहाँ पर है, इन दोनों बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्शन कराया गया एक बॉडी पे। अब इसके अंदर जो था वो कहाँ चला गया, इसके अंदर चला गया। ठीक, तो इसके अंदर से डीएनए अंदर आ गया, इसके अंदर से प्रोटीन अंदर आ गया। अब क्या किया, ब्लेंडिंग किया गया। ठीक, ब्लेंडिंग किया गया तो ऊपर के सरफेस से ये हट गया, बॉडी हट गया, अंदर सब्सटेंस चला गया। ठीक, अब बाद में जब उसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है कि एक मशीन होता है जिसके अंदर टेस्ट ट्यूब में सब्सटेंस भर के रखा जाता है। ठीक है, इसके अंदर मान लो अगर आपका ब्लड भरा रहेगा, मान लो अंदर अगर आपका ब्लड भरा है और इसको अगर ऐसे रहता है, अब इस मशीन को सेंट्रीफ्यूगल मशीन बोलता है। ये गोल गोल राउंड होता है बहुत तेज स्पीड में। तो मान लो टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर अगर आपका ब्लड भर के अगर इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो कुछ देर के बाद क्या होगा, जब रोकेंगे तो क्या होता है, ऊपर प्लाज्मा बैठ जाएगा। ठीक, नीचे आपका हेमोग्लोबिन बैठ जाएगा, फिर डब्ल्यूबीसी ऊपर आएगा, 3 लेयर में आपका ब्लड बढ़ जाएगा। ऊपर पानी की तरह दिखेगा प्लाज्मा, बीच में दिखेगा हल्का हल्का व्हाइट पोर्शन डब्ल्यूबीसी, नीचे दिखेगा आपका रेड रेड पोर्शन कनेक्ट हुआ आरबीसी। तो वैसे ही जब ये दोनों बैक्टीरिया लिया गया, यहाँ ध्यान दो, जब ये दोनों बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज लिया गया, एक बॉडी ये एक बॉडी ये, दोनों को एक एक पे क्या किया गया, इन्फेक्ट कराया गया। जब दोनों को इन्फेक्ट कराया गया, इसको इसके ऊपर, इसको इसके ऊपर, जब ये इसके ऊपर इन्फेक्ट किया तो इसके अंदर का जो भी डीएनए था, लेकिन इसके अंदर किसको रंगे थे हम, प्रोटीन को रंगे थे। किसको, प्रोटीन को। तो डीएनए के साथ साथ इसका भी प्रोटीन अंदर चला गया, इसका भी डीएनए और प्रोटीन अंदर गया, लेकिन इधर किसको रंगे थे हम, डीएनए को रंगे थे, तो अंदर आ गया दोनों। जब ब्लेंडिंग किए तो इसके ऊपर का ये जो आके इन्फेक्शन किया था, ब्लेंडिंग किए तो वो हट गया, सब्सटेंस अंदर इंटर कर गया। ठीक, अब इसके अंदर जो सब्सटेंस इंटर किया उसको क्या किया हम लोग, सेंट्रीफ्यूगेशन किए। जब सेंट्रीफ्यूगेशन किए तो लास्ट में हम क्या देख रहे हैं, ऐसा ही सेंट्रीफ्यूगेशन किए जब, तो लास्ट में क्या देख रहे हैं कि जो इधर वाला पोर्शन था इसमें, इधर ध्यान दो, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल एंड नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेड। मतलब कि जब इसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो अंदर कोई रेडियो एक्टिव सल्फर देखने को नहीं मिला। ठीक है, लेकिन जब इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन किए तो अंदर क्या मिला हम देखने को, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला देखने को। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ हुआ, यहाँ ध्यान दो, इससे क्या प्रूफ हुआ कि या हम सेंट्रीफ्यूगेशन करें या ब्लेंडिंग करके हटाएं या सेंट्रीफ्यूगेशन करें, डीएनए को कोई असर नहीं है, वो एक से जहां दूसरे पे ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि सल्फर क्या हुआ, यहाँ तक तो था लेकिन इसके बाद यहाँ पे नहीं दिखा सल्फर, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल, तो कोई रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं दिखा। इट मींस व्हाट, सल्फर किसके ऊपर कोटिंग किए थे, प्रोटीन के ऊपर, आरएनए के ऊपर, कुछ नहीं दिखा। इट मींस व्हाट कि हमारा डीएनए क्या है, मोर स्टेबल है, कुछ भी कर लो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाएगा ही जाएगा। लेकिन हमारा सल्फर जब सल्फर को कोटिंग किया प्रोटीन या आरएनए के ऊपर तो वो क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद नहीं दिखा, मतलब खत्म हो गया। जब वो स्टेबल ही नहीं है, खत्म ही हो गया, तो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन कैसे जाएगा। ठीक, इट मींस व्हाट, यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि डीएनए ही है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो लाख कुछ भी हो जाए वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाएगा ही जाएगा। ठीक, जैसे कि क्या किए थे हम लोग, इसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या किए थे हम लोग, इसमें इसको हीट किए थे ना, हीट करके इससे मिला के दिए थे, तो क्या किया था, इसके वाले को चेंज कर दिया था, भले मर गया था लेकिन इसका डीएनए नहीं मारा था, डीएनए नहीं मारा था, तभी ना इसके डीएनए को चेंज करके इसको मार दिया। तो ये चीज तो ये प्रूफ नहीं हो पाया कि जब साइंटिस्ट बोले कि जब इसको हीट कर दिए हैं तो अकेले में दे रहे हैं तो जिंदा रह रहा है, और इसके साथ मिला के दिए तो मर गया है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ है जो इसको चेंज किया है, तो ऐसा क्या चीज है अंदर जो चेंज किया है, प्रूफ दीजिए। तो ये बेचारे नहीं दे पाए, तो ये प्रूफ कहाँ मिला, ये प्रूफ यहाँ मिला कि हम लोग इन्फेक्शन करा के ब्लेंडिंग करके सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं, फिर भी उस जो डीएनए के ऊपर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यहाँ दिए थे वो यहाँ भी दिख रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ
यहाँ से यहाँ आया फिर भी डीएनए खत्म नहीं हुआ, लेकिन वही आरएनए प्रोटीन यहाँ से यहाँ आया खत्म हो गया। इट मीन्स व्हाट कि डीएनए ही है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन लेकर जा रहा है। और ये सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट यही माना गया डीएनए को प्रूफ करने के लिए। ठीक, खत्म यहाँ तक डीएनए प्रूफ हो गया। तो यहाँ तक क्या समझे कि डीएनए हमारा प्रूफ हो गया कि जेनेटिक मटेरियल है। कौन से एक्सपेरिमेंट से? हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट से। ठीक, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, 2 या 3 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है आप लोग का तो सिंपल से यही पिक्चर बना देना। 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आ सकता है, 5 नंबर का तो उम्मीद कम है, 2 नंबर का आ सकता है। ठीक, नाउ अब क्या है कि अब एक सवाल ये है कि जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल मींस व्हाट कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो लेकर जा रहा है हमारा इंफॉर्मेशन वो कैसा होना चाहिए। तो पहला चीज, इट शुड एबल टू रेप्लिकेट ओन। मान लो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो जो लड़का खुद से अपना नोट्स बना रहा है या टाइमली नोट्स बना रहा है खुद से, और एक जो है जो टाइमली नोट्स भी नहीं बना रहा है, खुद से भी अपना दिमाग नहीं लगा रहा है, वो ज़्यादा परफेक्ट है कि जो खुद से बना रहा है टाइमली बना रहा है वो ज़्यादा परफेक्ट है। जो टाइमली बना रहा है और खुद से नोट्स बना रहा है। तो अगर जेनेटिक मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए, एक जेनेटिक मटेरियल का कौन चीज़ होना चाहिए, मतलब एक जेनेटिक मटेरियल में बोला जाता है ना कि एक अच्छे इंसान में क्या क्या होना चाहिए, कोई बताओ तो। एक अच्छे इंसान में सुल्तान क्या क्या होना चाहिए? ना छोड़ो, वो नहीं है, इंटरनली बात करो, बाहर देख के नहीं। हम दूसरा आदमी से पूछ लिया है। बिलाल बताओ। तो बताइए आप, थोड़ा हम जाने आप लोग का दिमाग के बारे में। नेक होना चाहिए। और इधर से एक अच्छे इंसान का कोई खूबी बताइए, आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, कुछ नहीं पता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ बोलने में बहुत शर्म आता है, लेकिन रील्स वील्स बना लिया जाए तो वहाँ कोई शर्म नहीं आएगा आप लोग को, कोई बात नहीं है। 2025 चल रहा है, समझ सकते हैं। हाँ, तो जैसे क्या है, अच्छे इंसान की कुछ क्राइटेरिया है कि हाँ अच्छा इंसान झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी ईमानदार होना चाहिए, नेचर अच्छा होना चाहिए, किसी अपोजिट जेंडर को देख के नियत ना खराब कर ले। तो ये सब खूबी एक अच्छे इंसान में रहना चाहिए। ठीक, क्या है, भटकाव तो नहीं है से पहले तो नहीं, आपके लिए एक शायरी हम लोग बोले चलो कि जो नहीं है वो खूबसूरत है, तो बस वही। हाँ, तो अब यहाँ देखो तो वैसे ही जो जेनेटिक मटेरियल है, आए यहाँ ध्यान दो आसिफ, जो जेनेटिक मटेरियल है हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। मतलब मानो कि वो हमारे पूर्वज से चला आ रहा है। ठीक, दादा से पापा के अंदर, पापा से हमारे अंदर, हमारे से हमारे बच्चों के अंदर, तो वो क्या है, कैरेक्टर चलते आ रहा है जेनेटिक। तो ये जो कैरेक्टर है, ये जो जेनेटिक मटेरियल लेके आ रहा है, डीएनए लेके आ रहा है, तो इसके अंदर कुछ खूबी होना चाहिए ना। जैसे अच्छे इंसान के अंदर खूबी है तो इसके अंदर भी खूबी है। पहली खूबी क्या है जेनेटिक मटेरियल की, कि अपने से रेप्लिकेट कर सकता है। क्या कर सकता है, मतलब अपने से कॉपी करके दूसरा अपना बना सकता है, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। दूसरी क्या है, दूसरा क्या है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। डीएनए का स्ट्रक्चर देखे थे तुम लोग, क्या देखे थे, शुगर फास्फोरस से अटैच हो रहा है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड से नाइट्रोजनस बेस अटैच हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, न्यूक्लियोसाइड बन रहा है। तो केमिकली भी स्टेबल है और स्ट्रक्चरली भी स्टेबल है डीएनए। तो डीएनए क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, पूरा अटैचमेंट है। तो केमिकली भी स्टेबल है और स्ट्रक्चरली भी स्टेबल है डीएनए। दूसरा क्या है, स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन। जो डीएनए के अंदर, मान लो डीएनए के अंदर कोई भी चेंजिंग होगा, बॉडी के अंदर हमारे चेंजिंग होगा, हमारे बिहेवियर में चेंजिंग होगा, तो डीएनए का जो चेंजिंग होता है ना बहुत स्लो होता है। पहले अगर देखोगे, अगर इवोल्यूशन एक
चैप्टर है तुम लोग का, इसमें बताया गया है कि पहले हम लोग कैसे थे, अब कैसे हो गए। तो इवोल्यूशन सिर्फ इंसान का नहीं, इवोल्यूशन हर एक चीज का हुआ है, सारे एनिमल्स का भी इवोल्यूशन हुआ है। तो इंसानों का इवोल्यूशन क्या किया, पहले इंसान कैसा दिखता था, थोड़ा क्या पूरा बंदर ही था। हाँ, चिंपैंजी की तरह बंदर था, उसका लॉन्ग टेल था, पूंछ भी था। इवोल्यूशन होते गया, क्या हुआ यहाँ पे, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल था डीएनए, उसके अंदर चेंजिंग होते गया। देखो डीएनए जो होता है ना, उसके ऊपर हमारे इन्वायरमेंट का थोड़ा थोड़ा असर होता है। एक साल के अंदर वो असर नहीं दिखाता है, बहुत साल के अंदर वो असर दिखाता है। तो हमारा जो डीएनए है, तो हमारे पूर्वज के अंदर क्या था, पूंछ था, वो लोग को टेल था, ठीक, टेल था। अब धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो टेल छोटा होते गया, अचानक से खत्म नहीं हो गया, साइज में डिक्रीजमेंट आया, छोटा होते 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 अब ऐसा अब आया गया है दिन की हमारा कोई टेल पीछे नहीं है, बैक साइड में सिर्फ उसका रेमिनेंट पार्ट दिखता है, ठीक। तो हमारा जो टेल है वो टेल, तो ये टेल जो खत्म हुआ वो किसमें, इसमें हजारों लाखों साल लगा खत्म होने में। तो ये कैसे खत्म हो गया, जादू थोड़े था, ये क्या था कि धीरे धीरे डीएनए में चेंजिंग हो गया, स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस, म्यूटेशन के चलते हुआ और हमारा क्या हुआ, इवोल्यूशन हो गया, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, हमारा जो डीएनए होता है ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर रखता है, जैसे हमारे पेरेंट्स के अंदर का इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है अपने अंदर, और वो फिर आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, अच्छे इंसान की एक और बात होती है, अपने पेट में बात रखता है दूसरे का, जाके बक नहीं देता है कहीं, वो पेट दर्द कर रहा है, किसी को बताएंगे नहीं तो मेरा पेट में हलचल हो जाएगा। क्लास में भी बहुत लोग होगा जिससे कोई भी बात बोल दो कि वो बेचारा किसी से बोलेगा नहीं, और वरना क्लास में एक और इंसान होता है, उसको एक खाली बोल दो कि पूरा इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर की तरह पूरे क्लास में फैल जाएगा। तो डीएनए वैसा नहीं है, डीएनए स्टोर रखता है अपने अंदर इन्फॉर्मेशन, बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। और क्या है, एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन मेंडेलियन कैरेक्टर। तुम लोग 10th में या 9th में मेंडल्स का कैरेक्टर पढ़े थे ना, पी प्लांट लिया था, दोनों के बीच में मिक्स क्रॉस कराया था, तो एक से टेल बड़ा टॉल टी प्लांट बना था, स्मॉल टी प्लांट बना था। तो ये जितना कैरेक्टर दिखा रहा था टी प्लांट, वो सब इसी के चलते हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल के चलते ही हो रहा है। इज दैट क्लियर? बस रहने दो। अब क्या है, आरएनए है, डीएनए, आरएनए है।